हेलो गाइस, वेलकम टू जैनेस सोनीस मैथमेटिका एंड मैं हूँ जैनेस सोनी। लेट्स एंजॉय द मिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 1 जून को मेरा फर्स्ट डेमो लेक्चर रहेगा और हमारे आज के डेमो लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हाँ, पहले तो सब लोग लेक्चर का टॉपिक देख के ही भाग जाएंगे, बट गाइस होल्ड टाइट एंड सिट बैक, मजा आएगा आपको। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, मैं जब स्टूडेंट था तब मेरे मन में भी क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स को लेके कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़े, मैथमेटिक्स की क्या ज़रूरत है, मैथमेटिक्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मैथमेटिक्स रियल लाइफ में कहाँ इफेक्ट करता है। पर मेरे ख्याल से आपके मन में सबसे पहला ख्याल ये आना चाहिए कि मैथमेटिक्स आया कहाँ से, ये मैथमेटिक्स क्या है। अब देखो गाइस, ना ही कोई एलियन आके मैथमेटिक्स को छोड़ गया था और ना ही मैं टाइम ट्रैवलिंग करके ह्यूमन यानी कि आदि मानव को सिखा के आया हूँ कि हाँ भाई ये मैथमेटिक्स है और इसको पूरा समझ लो, रट लो और आगे चलाना। हाँ, ये शायद हो सकता है आसमान से टपका हो। नहीं गाइस, ये भी नहीं। तो मैथमेटिक्स हमने बनाया हुआ है, मैथमेटिक्स इज मेड बाय अस। अब क्वेश्चन आएगा क्यों। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, वैसे ही हमारी मदर नेचर को जानने के लिए ही मैथमेटिक्स का आविष्कार किया हुआ है। एंड वेल सेड बाय गैलीलियो दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। अब हो गया कि हाँ, गैलीलियो ने तो बोल दिया कि यूनिवर्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स बनाया हुआ है, होगा। पर हमें इससे क्या, मैथमेटिक्स का एग्जिस्टेंस है कहाँ, हमें तो नहीं दिखता। तो गाइस, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। अपने आसपास की कोई भी चीज को उठा के देखोगे और अगर उसको डेप्थ में स्टडी करोगे तो उसकी डेप्थ में हमेशा मैथमेटिक्स रहेगा 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 ही। So mathematics is how your mobile phone works, how aeroplane flies, how you can tag peoples on social media platforms like Instagram, Twitter handle, Facebook and etc. मैथमेटिक्स हमें बताता है कि डिसीजेज कैसे स्प्रेड होती है, हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। जो आप वोटिंग करते हो उससे पहले एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी मैथमेटिकल फंडामेंटल से ही काउंट किए होता है। फार बियॉन्ड हम ऐसा बोल सकते हैं कि छोटे से एटम की मूवमेंट से लेकर एंटायर गैलेक्सी की मूवमेंट के अंदर मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स मैथमेटिक्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। अब ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स की। देखते हैं व्हाट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हमारा फोकस तो वहीं पे रहेगा ना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है। तो सिंपली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक फंडामेंटल टूल है इंजीनियरिंग को करने के लिए, इंजीनियरिंग को सीखने के लिए। ये सिंपली अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। अब आप बोलोगे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, तो हमारे रियल लाइफ में जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए जो मैथ्स होता है उसे बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब ये जो फंडामेंटल टूल की बात की हमने, उससे हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। मान लो कोई एरोस्पेस इंजीनियर है और उससे कोई एयरक्राफ्ट बनाना है, तो क्या करेगा, तो एयरक्राफ्ट के साथ जुड़ी हुई हर एक डिटेल्स की स्टडी करेगा, हर एक कंटेंट को स्टडी करेगा, जैसे कि फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मटेरियल साइंस, मैकाट्रॉनिक्स एटसेट्रा। अब क्या करेगा, इन सबको स्टडी करके
इन पे लगने वाले जितने भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स माना कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, एयर प्रेशर हो गया, एक्सेट्रा जितने भी वेरिएबल्स है उन सब का कॉम्बिनेशन करके या फिर कोई इटरेटिव सिस्टम बनाएगा, या फिर कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस क्रिएट करेगा, या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्रिएट करेगा। और इन सब का यूज करके वो कंप्यूटेशनल टूल मैथलैब्स की मदद से वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करेगा, जो भी वेरिएबल उसके एयरक्राफ्ट पे इफेक्ट करने वाले हो। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिया मैटलैब है, वैसे कई सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डायरेक्टली इक्वेशन डालें और हमें आंसर मिल जाएगा, तो हमें मैथमेटिक्स करने की जरूरत ही क्या है। तो गाइस यही बात अब मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। ये हमारा ग्राफ है मैथ स्किल वर्सेस स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में। आप दिख रहे हैं हमारा ग्राफ पहले ऊंचाइयों को छूता है और फिर बाद में अचानक ही लुढ़क जाता है। लाइक यूनिवर्सिटी तक हमारी मैथ स्किल्स बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही हम अपने जॉब करियर में आता है वैसे ही हमारी मैथ स्किल्स डाउन हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये प्री लोडेड मैथमेटिकल टूल्स। अब ये प्री लोडेड मैथमेटिकल टूल्स क्या है, जैसे कि हमने आगे मैटलैब की बात की, तो हम उसमें कोई भी इक्वेशन डालें, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, कुछ भी, तो और कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी मैथमेटिकल, अब उसके ऐड करते हैं वो तुरंत ही उसका सॉल्यूशन आपको दे देता है। और ऐसा सिर्फ मैटलैब, मैथकैड, मेमाइट ओपन सोर्स इतने नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। इसी वजह से मैथमेटिक्स की स्किल्स हमारी डाउन होती जा रही है। और ये प्रीलोडेड मैथमेटिकल टूल्स ऐसे ही नहीं हवा में से आ गए, जैसे जादूगर ने हवा में छड़ी घुमाई और सोने की चैन उसके हाथ में आ गई। नहीं, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड मैथमेटिक्स से मिलकर इन्हें बनाया हुआ होता है। इसके अंदर मैथमेटिकल लॉजिक्स एंड कंप्यूटर लॉजिक्स का यूज किया हुआ होता है। इसीलिए अगर आप जब ऐसे टूल्स का यूज करते हो तो आपके पास भी मैथमेटिकल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। इसीलिए आपका मैथमेटिक्स सीखना जरूरी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ आपका क्या रोल है, मैथमेटिका का क्या रोल होगा? क्या आप ऐसी ट्रिक सिखाने वाले हो कि हम एक ही वीक में पढ़ाई करके ए प्लस ला देंगे, या फिर आप ऐसी ट्रिक सिखाने वाले हो कि एक ही घंटे में पूरा मैथ सिलेबस क्लियर कर देंगे? तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, पर उल्टा हम सीखेंगे कि मैथ्स को एंजॉय कैसे करना है। अगर बात कर लो किसी सॉन्ग की, अगर आप किसी सॉन्ग को एक बार, दो बार या तीन बार सुनते हो, तो फिर चौथी बार आप उसका लिरिक्स अपने आप ही गुनगुनाने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस सॉन्ग को एंजॉय किया हुआ है। बस वैसे ही हम मैथमेटिका के साथ मैथमेटिक्स को एंजॉय करना सीखेंगे। अगर आपने एक बार मैथ्स को एंजॉय करना सीख लिया तो आपको मैथ्स भी आ गया। अब बात कर ले मैथमेटिका की, तो मैथमेटिका मेरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम है जो टीचमिंट पे मैं लेने वाला हूँ, और टीचमिंट एक ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल है। मैं जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने हूँ, डिग्री या डिप्लोमा, और सिलेबस रहेगा हमारा जीटीयू बेस्ड। पूरी टीचिंग हमारी ऑन बोर्ड एंड ऐसे ही एनिमेटेड प्रेजेंटेशन थ्रू रहेगी, जो आपने पूरा वीडियो देखा वैसे ही। अगर आप मैथमेटिका में रजिस्ट्रेशन करते हो, मैथमेटिका फैमिली में जुड़े हुए हो, तो आपको चैप्टर और यूनिट वाइज मटेरियल मिलता रहेगा, और उस मटेरियल में आपको लेक्चर नोट्स रहेगी, साथ ही साथ सॉल्व प्रॉब्लम्स मिलेगी, और प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज एंड एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे। बात करो टेस्ट की, अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो हर चैप्टर के एंड में आपकी टेस्ट ली जाएंगी। अगर आपके कॉलेज में से या यूनिवर्सिटी में से आपको असाइनमेंट दिया जाता है और आपको असाइनमेंट सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो उसे सॉल्व करने के लिए भी मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, और आपके एनुअल प्रोजेक्ट वर्क में भी आपकी हेल्प करूंगा, जैसे कि
आपका एनुअल प्रोजेक्ट वर्क का कंटेंट रेडी है, लेकिन आपको कंफ्यूजन है प्रेजेंटेशन में, तो प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प कर दूंगा। एक और न्यूज़, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नॉन जीटीयू स्टूडेंट है, जो भी वीडियो देख रहा है, तो उसको अगर मैथमेटिका में रजिस्टर करना है तो उसके लिए मैं सेपरेट क्वेरी लेक्चर्स रखूंगा। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको कुछ क्वेरीज है, तो वो और उसका फ्रेंड ग्रुप मुझे अपनी क्वेरी लिस्ट मेल कर दीजिएगा, फिर मैं आपको उसके रिप्लाई में आपको शेड्यूल अलॉट कर दूंगा। और फर्दर मोर, जैसे हमारी मैथमेटिका फैमिली बढ़ती जाएगी, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन आते रहेंगे, और डिटेल्स एंड क्वेरीज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने कांटेक्ट डिटेल्स दी है और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।